उत्तरकाशी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे मजदूर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हालांकि इस मामले में नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब तक कहा जा रहा था कि टनल में 40 मजदूर फंसे थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अंदर 40 नहीं बल्कि 41 मजदूर फंसे हुए हैं। हैरानी की बात है कि रेस्क्यू के 7वें दिन आज कंपनी को अपनी इस गलती का एहसास हुआ है। जिस दिन यह हादसा हुआ था उस दिन कंपनी ने फंसे हुए मजदूरों की जो लिस्ट जारी की थी उसमें केवल 40 मजदूरों का नाम शामिल था। अब तक कंपनी ने 40 मजदूरों के ही फंसे होने की सूची प्रशासन को उपलब्ध कराई थी, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि 41वें मजदूर के भी फंसे होने की बात सामने आई है। 41वें मजदूर की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर के गिजास टोला निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई है। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया कि जब 41 मजदूरों का नाम सामने आया तब NHIDCL और निर्माण कंपनी नवयुग कंस्ट्रक्शन की बड़ी लापरवाही का पता चला है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों के परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। सरकार मुसीबत में फंसे मजदूरों के परिजनों के साथ खड़ी है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी परिजनों को रेस्क्यू कर हर पल की जानकारी देते रहें। इसके अलावा सिलक्यारा पहुंचे परिजनों के लिए भी सहायता केंद्र खोलने और उनके रहने खाने की जरूरत के हिसाब से मदद की जाए। विपदा की इस घड़ी में परिजनों को धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। सिलक्यारा सुरंग में पिछले 7 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए चल रहे बचाव अभियान के तहत सुरंग में 24 मीटर तक ड्रिल के बाद काम रुक गया है। NHIDCL ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है, ड्रिलिंग का काम कर रही अमेरिकी ऑगर मशीन की बेरिंग में खराबी आ गई है, इसी कारण काम रुका हुआ है। हालांकि काम रुकने के बाद मजदूरों के परिजनों का धैर्य अब जवाब देने लगा है और वे बेसब्री से अपने लोगों के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। भाई ये बताइए, आपके क्या कोई परिवार के सदस्य फंसे हुए हैं? हाँ, मेरा भांजा इसमें फंसा हुआ है। क्या नाम है आपके भांजे का? दीपक कुमार। कितने साल का है? 22-23 साल का है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मुजफ्फरपुर जिला, बिहार। ये बताइए, कब से आप लोग यहाँ पर हैं और ये कहा जा रहा है कि रेस्क्यू कर लिया जाएगा? आज हम यहाँ 4 दिन हो गए आए हुए और पर डे हमें यही आश्वासन मिलता है कि कल सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। फिर कल देखे कि यहाँ होगा कि शाम तक निकल जाएगा, फिर 2 बजे से मशीन बंद हो गई। कल 2 बजे से मशीन बंद है? जी। आप लोग अपने भांजे से बात की है? हाँ, बात हुई थी। सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए वन विभाग की ओर से सिलक्यारा सुरंग में पेड़ काटने वाले को भी बुलाया गया है। प्रशासन अब सुरंग के ऊपरी हिस्से से ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचने के वैकल्पिक रास्ते पर विचार कर रहा है। वहीं उत्तरकाशी सुरंग बचाव भूविज्ञानी वरुण अधिकारी ने भी घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मलबा हटाने के लिए ड्रिल करने के लिए सभी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। कह सकते हैं कि मजदूरों की जिंदगी बचाने का जितना संघर्ष अंदर है उतना ही बाहर भी। सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से स्वास्थ्य विभाग की टीमें एम्बुलेंस सहित टनल के मुहाने पर तैनात की गई हैं। नजदीकी जनपदों के चिकित्सालयों के साथ ही एम्स ऋषिकेश को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।